हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीजीएल 2025 और सीएचएसएल 2025 का प्रीलिम्स अब आने ही वाला है। तो ये है मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 2 जो हम करा रहे हैं, हमारी सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में हमारा टारगेट है कि सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे फोकस करें, जिस हिसाब से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा आसान, जो एक्चुअल में एग्ज़ाम होता है उस हिसाब से हमने ये क्वेश्चंस रखे हैं। आप इस सीरीज़ को एक सेक्शनल मॉक की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अपना टाइमिंग के हिसाब से आप देखें कि किस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं। तो वीडियो पॉज करके पहले आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो फिर आप वीडियो को रिज्यूम करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सर्कुलर स्पीड का क्वेश्चन है। तो फिर देखिए, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा। सर्कुलर स्पीड के क्वेश्चंस करते हुए आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ये मैंने दो केस बना दिए यहाँ पे। एक केस होगा जब जो जैसे दो रनर हैं ए और बी। एक केस होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे। और एक केस होगा जैसे जो दो रनर हैं ए और बी, वो अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ से जैसे इस पॉइंट से ए और बी दोनों इस डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो इसमें भी दो केस होते हैं। एक केस होगा जब वो पूछेगा कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे दोनों, और एक केस होगा जिसमें वो बोलेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, जहां से स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे दोबारा दोनों कब मिलेंगे। और यहाँ पे भी सेम यही दो केस बनेंगे कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। जैसे ए मान लीजिए यहाँ दौड़ रहा है और बी इस तरफ दौड़ रहा है, तो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम मिलने की जो इसमें फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, वो होता है जो इसकी लेंथ है पूरे ट्रैक की एल बाय, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है, ए की स्पीड माइनस बी की स्पीड, विच एवर इज हायर। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा कब मिलेंगे, तो इसमें हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे किसका, जो लेंथ है उसका, बाय ए की स्पीड कॉमा एल लेंथ और बी की स्पीड। सेम यहाँ पे है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो जो इनकी स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड, वो ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम जब वो मिलेंगे। और स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, एलसीएम लेंगे लेंथ और ए की स्पीड और जो लेंथ है और बी की स्पीड। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सर्कुलर स्पीड के क्वेश्चन करते हुए। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप कोई सा भी सर्कुलर स्पीड का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो लेंथ दे रखी है हमें ट्रैक की, वो दे रखी है 210 मीटर। तो मैंने एक ये सर्कुलर ट्रैक बना लिया जिसकी जो मेरे पास लेंथ है वो है 210 मीटर। क्या लेंथ है, 210 मीटर। अब इसमें बोल रहा है जो अरविंद है, अरविंद को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, वो ले रहा है 180 सेकेंड्स। उसका जो टाइम है अरविंद का वो है 180 सेकेंड्स। ये स्पीड नहीं है, टाइम है, ध्यान रखना, 180 सेकेंड्स। और ऐसे ही जो चेतन है, चेतन जो ले रहा है वो 420 सेकेंड्स ले रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में। चेतन को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, उसका जो टाइम है वो है 420 सेकेंड्स। अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे बोला है तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे निकालने के लिए मैंने जैसे भी आपको बताया एलसीएम लेते हैं हम। तो एलसीएम ले लेंगे। तो जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ है मेरे पास 210 मीटर। नीचे हम लेते हैं स्पीड, लेकिन स्पीड नहीं है मेरे पास, टाइम है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस है 210 और टाइम लग रहा है 180 सेकेंड्स। तो ऐसे ही दूसरे वाले में लेंथ है 210 और उसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 420 सेकेंड्स। तो इस 210 से 210 कट जाएगा, इस 210 से 210 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 180 कॉमा 420। अब देखिए आंसर जितने भी हो सारे मिनट में हैं, तो मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 180 सेकेंड्स होता है 3 मिनट और 420 सेकेंड्स होता है मेरे पास, 420 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 7 मिनट्स। तो 3 और 7 का एलसीएम जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा, और 3 और 7 का एलसीएम हमें पता है 21 होता है। तो 21 मिनट हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए बहुत छोटे तरीके से हो गया है, बहुत कम टाइम में। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, 2024 में ही आया है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2, राम एंड श्याम आर रेसिंग अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक। ये भी सर्कुलर स्पीड का क्वेश्चन है, सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं। स्पीड ऑफ राम इज थ्राइस द स्पीड ऑफ श्याम। तो श्याम की स्पीड
मैं एक्स कंसीडर कर लेता हूँ, श्याम की जो स्पीड है वो एक्स है। तो जो राम की स्पीड कितनी हो गई, राम की स्पीड हो गई 3x, क्योंकि थ्री टाइम्स है। और जो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है, लेंथ कितनी है मेरे पास, लेंथ है 1440। अब ये बोल रहा है आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली राम मीट्स श्याम फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 8th मिनट। तो बोल रहा है कि जब राम है जो पहली बार श्याम से मिलता है वो 8वें मिनट में मिलता है। इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं, बस ऐसा लिखा है कि जो फर्स्ट टाइम वो मिल रहा है वो 8वें मिनट में मिल रहा है। इफ राम एंड श्याम स्टार्ट द रेस अगेन साइमल्टेनियसली देन द टाइम टेकन बाय श्याम टू फिनिश द रेस इज। अगर दोनों सेम मतलब वो बोल रहा है कि राम अगर शाम स्टार्ट करते रेस को दोबारा से तो शाम को कितना टाइम लगेगा रेस को ख़त्म करने में। तो अब देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो इनकी जो स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड उसका क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स विच इज़ इक्वल 2x। अब देखिए लेंथ है मेरे पास 1440 मीटर और जो स्पीड है मेरे पास दोनों की वो हो गई 2x, क्योंकि जो रिलेटिव स्पीड है वो हो गई 2x। और टाइम मेरे को दे रखा है कि 8वें मिनट में मिल रहे हैं। ये मिनट में, ये सारा मीटर में है और ये स्पीड भी मीटर पर सेकंड में, तो उसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया, 8 से मैंने ये काट दिया, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 6 से मैंने काट दिया 3, तो 3/2 आ गई मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ से। तो श्याम की स्पीड मेरे पास एक्स थी, तो श्याम की स्पीड आ गई मेरे पास 3/2। अब ये बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको अकेले दौड़ने में, तो 1440 का मेरा ट्रैक है, स्पीड है मेरे पास 3/2, तो इस 3 से ये कट जाएगा, 4 3 जा 12, 2 24, 4 8 जा 3 8 जा 24 और ये 480 और ये 2 पर चले जाएगा, तो 480 इंटू में 2 सेकेंड्स आ गया। अब सारे आंसर मेरे पास मिनट में है, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 6 8 8 इंटू 2 यानी कि 16 मिनट मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ये भी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, 2023 में आया था, सर्कुलर स्पीड का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल है, 2019 में आया, काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है वो किसी सर्टेन प्राइस में बेचा है, इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस। तो जो वैल्यू दे रखी है मेरे को 33 1/3% दे रखी है कि अगर इसमें बेचा होता, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 100/3% आ जाएगा। तो नीचे 3 से काटने के लिए मैं अपना ओरिजिनल जो एसपी है उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ 300। ओरिजिनल एसपी को मैंने कंसीडर कर लिया 300 रुपये की, मैंने 300 रुपये में बेचा है, लेट कर लिया ताकि 3 से 3 कट जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखिए वो कह रहा है कि अगर मैंने उसको 100/3% में बेचा होता 300 की बजाय, तो 300 इंटू में 100/3% हटाने के लिए नीचे दोबारा से 100 आ जाएगा, तो 3 इंटू 100 300, ये पूरा कट जाएगा। तो यानी कि 100 रुपये में बेच दिया मैंने, ये आ गया मेरे पे न्यू सीपी, न्यू एसपी। तो बोल रहा है कि जो लॉस होता है वो 33 1/3% का होता है, सीपी मेरे को नहीं पता तो मैंने सीपी को कंसीडर कर लिया एक्स, तो यानी कि एक्स माइनस 100, अगर मैंने 100 रुपये में बेचा एक्स तो कितने का लॉस हुआ मेरे को लॉस हुआ 33 1/3% का, यानी कि 100/3% का। यहाँ 100 से 100 कट गया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x माइनस 300 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 300, x की वैल्यू आ गई 150। अब मेरे को मेरा सीपी पता है, ये मेरा सीपी है, और वो बोल रहा है कि अगर मैंने उसको ये जो मेरा न्यू एसपी है इतने में बेचा था पहले। अब वो बोल रहा है अगर मान लो मैं उसको व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो 60% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 60/100 इंटू में ओरिजिनल एसपी मेरा 300, तो काटेंगे 3, 180 आ गया। अब कोई चीज़ मैंने 150 रुपये की खरीदी है और 180 रुपये की बेची है, तो कितना प्रॉफिट होगा, 30 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने पे प्रॉफिट होगा, 150 रुपये पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो मेरा सीपी है वो 150 है, इंटू में 100, इसको काटूंगा 2 3, 3 से काटूंगा 10, तो 20 मेरा आंसर आ गया, 20%। 20% का जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 8√3 सेंटीमीटर, इफ अदर डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड देन द एरिया ऑफ रोम्बस इज। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा। पहला जो तरीका है वो फॉर्मूला बेस्ड तरीका है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो होता है d1² प्लस d2² इक्वल टू 4a², जहाँ पे डायगोनल 1 है ये d1, डायगोनल 2 है d2 और a है रोम्बस की साइड, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो 4a²। तो देखिए d1 क्या है मेरे पास 8√3 का स्क्वायर, जो d2 है वो बोल रखा है कि इक्वल टू इट्स साइड्स, तो
जो डी टू है वो साइड के बराबर है, तो यानी कि इसको ए कंसिडर कर लेता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू 4a²। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, 8 इंटू 8 इंटू √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। 4a² में से a² माइनस करूँगा तो कितना, 3a²। ये 3 से ये कट गया तो कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 8। तो d2 कितना आ जाएगा, क्योंकि d2 a के बराबर है तो ये d2 भी इक्वल हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला होता है, एरिया जो होता है रोम्बस का होता है हाफ इंटू में d1 इंटू में d2। तो ये हो गया हाफ, d1 कितना है 8√3, d2 कितना निकाला है यहाँ से 8 निकाला है, काट दीजिए 4, 8 4 32√3 आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर 4। अब इसी को करने का एक तरीका ऐसे भी होता है, जैसे अगर आपको नहीं पता फॉर्मूला वगैरह कुछ भी, तो फिगर से भी हम देखें, फिगर बना के ऐसे कर सकते हैं, एक रोम्बस बना लेंगे पहले, ये उसके डायगनल्स हो गए, मैं इसको नाम देता हूँ जैसे ABCD, ये पॉइंट हो गया सेंटर पे, और ये जो रोम्बस के डायगनल्स होते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को, तो ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो जो D1 है ये 8√3 था, तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा, जैसे O नाम दे देते हैं, जो AO हो जाएगा वो 4√3 हो जाएगा। और साइड को मैं कंसिडर कर लेता हूँ 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a। तो अगर ये वाली लेंथ 4√3 है तो ये दूसरा डायगोनल भी 2a होगा, तो ये कितना हो जाएगा a। तो बस अब यहाँ से पाइथागोरस लग जाएगी, 2a का स्क्वायर इक्वल होगा 4√3 के स्क्वायर के प्लस में a² के। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, जब a की वैल्यू मिल जाएगी तो आप दूसरा डायगोनल निकाल लेंगे, तो उस तरीके से ये सवाल भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो सर्कल हैं जिनका सेंटर P और Q है, रेडियस दे रखे 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली। तो इंटरनली टच करने के लिए फिगर ऐसे बनेगी, फिगर बनाते हैं, छोटा सर्कल है और यहीं से एक टच करता हुआ बड़ा सर्कल आ रहा है। फिगर आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से बना लीजिएगा अच्छी सी। इनके दो सेंटर है P और Q, बड़े वाले सर्कल का सेंटर है P, इस पॉइंट को नाम देते हैं P, और छोटे वाले सर्कल का सेंटर ना Q। जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, लेट्स से 4 सेंटीमीटर, मैं इसको नाम देता हूँ D पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं, और ये 6 सेंटीमीटर है। तो PD जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है वो 6 है, और QD जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है वो 4 है। अब इन दोनों के बीच में से बाइसेक्ट करते हुए एक लेंथ आ रही है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ मीट्स द बिगर सर्कल इन A एंड B। तो PQ का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेट्स से ये मैंने बना दिया PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बड़े सर्कल पे मिल रहा है A और B पे, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ X। तो देखिए मेरे को ये, अगर मैं इस फिगर को अच्छे से कंसाइज करूँ तो ये फिगर एक ऐसी बनेगी। आपको इसकी लेंथ निकालनी है AB की, और यहाँ पे दो रेडियस के सेंटर दे रखे हैं आपको, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो 90 डिग्री बनाएगा, तो मैं इसको मिला लूँगा, तो यानी कि ये पॉइंट है P जैसे, और ये पॉइंट है मेरे पास Q। तो अगर मेरे को AP की लेंथ पता है, AP क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस वो है 6 सेंटीमीटर, और AQ मेरे को निकालना है। अगर मैं AQ निकाल लूँ, अगर मेरे को AQ पता चल जाए तो ट्वाइस ऑफ AQ जो होगा वो मेरा AB होगा, जो मेरे को क्वेश्चन में पूछा है। अब AQ निकालने के लिए जो ये पॉइंट है X, मेरे को PX पता होना चाहिए। PX कैसे निकालेंगे, जैसे ये पॉइंट जो X है, PX कैसे निकलेगा, PX होगा मेरा हाफ ऑफ PQ, और PQ कैसे निकलेगा, PQ बहुत आसानी से निकल जाएगा। PQ निकालने का जो फॉर्मूला है वो है बड़े वाले सर्कल का रेडियस जो है PD, उसमें से अगर मैं छोटे वाले सर्कल का रेडियस माइनस कर दूं QD, तो मेरे पास PQ आ जाएगा। PD है 6, ये है 4, तो 2 आ गई PQ की वैल्यू। तो PX आ जाएगा हाफ ऑफ PQ विच इज़ इक्वल टू 1। अब बस कुछ नहीं, मेरे को ये पता है ये 1 है, ये 6 है, AX निकालना है, तो AX का स्क्वायर जो है पाइथागोरस लग जाएगी, AP के स्क्वायर में से PX का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना है 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1, तो यानी कि √35, ये आ गई मेरी AX की वैल्यू। अब मेरे को चाहिए AB क्या होता है, AB है ट्वाइस ऑफ AX, तो यानी कि 2√35 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर D। बस फिगर बनाने का क्वेश्चन था, इसके बाद कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 6 देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की। जब थीटा की वैल्यू सेम होती है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में 2AB, और A क्या है, A है मेरे पास √2A² प्लस B, जिसका मैक्सिमम फार्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ √A² प्लस B²।
वेयर ए इज इक्वल्स टू, जो साइन थीटा के साथ जो न्यूमरेटर होगा और कॉस थीटा के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा। तो इसको निकाल लेंगे, 2a² 4 प्लस b² 9, यानी कि 2√13 इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान सवाल था, 2√13 इसका आंसर है। तो एग्जाम में ऐसे आसान सवाल भी आते हैं, सिर्फ मुश्किल सवाल नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ राइट ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4, 5 इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कोन। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसकी साइड है 3, बड़े वाली साइड हो गई 5 और ये 4। तो अब ये बोल रहा है कि रोटेट कर रखा है जहाँ पे साइड है 3 सेंटीमीटर उस साइड से, तो वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है। उससे एक कोन मुझे, तो ये रोटेट करते हैं, अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ तो इस तरफ से रोटेट हो जाएगा ऐसे, तो एक कोन सा बन जाएगा ऐसे। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कोन बन गया मेरे पास, तो इसका जो रेडियस है वो ये हो जाएगा 4। तो रेडियस तो हो गया मेरे पास 4, और हाइट क्या होगी, ये मेरी हाइट है क्योंकि 90 डिग्री बनाता है राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हाइट हो गई मेरी 3। तो बस अब मेरे को हाइट भी पता है और रेडियस भी पता है, बस वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h, विच इज इक्वल्स टू 1/3। सारे ऑप्शन में पाई है तो पाई को खोलने की जरूरत नहीं है। रेडियस हो गया 4 × 4 और हाइट हो गई 3, 3 से 3 कट गया, 16 पाई आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। ये भी 2024 सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर इज 6272। तो यानी कि a³ माइनस b³ की वैल्यू दे रखी है मेरे को 6272, वाइल द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द 2 गिवन नंबर इज 8, और a माइनस b की वैल्यू है 8। व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द 2 गिवन नंबर। तो a³ प्लस b³ मेरे को बताना है, तो यहाँ लिख देता हूँ जो बताना है, a³ प्लस b³ मेरे को निकालना है। तो देखिए, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, तो उसकी वैल्यू है 6272। अब a माइनस b की वैल्यू डाल देते हैं 8। अब यहाँ पे से देखिए, कुछ भी मेरे को नहीं पता, अगर मेरे को इसको a माइनस b का होल स्क्वायर बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस ab। मैंने कुछ भी नहीं किया, माइनस 2ab ऐड कर दिया और प्लस 2ab ऐड कर दिया, तो यानी कि कर सकते हैं ऐसे 6272। अब इसको 8 से काटेंगे तो ये कितना है, 8 7 जा 56, 6 67, 8 8 जा 64, 32, 8 4 जा 32, 784 आ गया। अब ये देखिए, ये टर्म a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। 2ab प्लस ab कितना हो गया, प्लस 3ab इक्वल टू 784। अब a माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है, तो यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 64 बन जाएगा। 64 प्लस 3ab इक्वल टू 784। अब देखिए, बस ये 3ab की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 784 माइनस 64, विच इज इक्वल टू 4 में से 4 गए 0, 8 में से 2 गए 6, 720। अब इसको काट लीजिए, 2 1 2 4 240, ए बी की वैल्यू आ गई 240। अब ऐसे ही अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का अगर मेरे को होल स्क्वायर चाहिए हो तो वो होता है a² प्लस b² प्लस में 2ab, है ना। अब ये देखिए, a² प्लस 2ab की वैल्यू, ab की वैल्यू मेरे को पता है, a प्लस बी मेरे को नहीं पता, और a² प्लस b² अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं a² प्लस b² मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, फर्स्ट इक्वेशन जैसे मान लीजिए ये जो इक्वेशन थी, यहाँ से मेरे को पता था a² प्लस b² प्लस ab जो है मेरे पास वो है 6272 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 784। तो यहाँ से a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² प्लस b² की वैल्यू आ जाएगी 784 में से मैं ab की वैल्यू माइनस कर दूंगा, यानी कि ab है मेरे पास 240। अगर मैं इसमें से 240 माइनस कर दूँ, 4 8 में से 4 गए 4 7 544 आ गई मेरे पास a² प्लस b² की वैल्यू। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा, a² प्लस b² की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 544, और 2ab कितना था हमारे पास, ab की वैल्यू है 240, तो 2ab हो जाएगा 480। अब इसको ऐड कर लीजिए, 4 8 4 12 5 4 9 1024 आ गया। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, ये 32 का स्क्वायर रूट होता है तो 32 आ गया, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 32, और a माइनस बी की वैल्यू थी आपके पास 8। अब इन दोनों को एक इक्वेशन ही है ऐड कर लीजिए, 2a की वैल्यू आ जाएगी 40,
ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20। अगर ए की वैल्यू 20 आ जाएगी तो कहीं पे भी पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 12। अब आपसे पूछा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ से हो गया 20 का क्यूब और ये हो गया 12 का क्यूब। तो 20 का क्यूब होता है, वो होता है 2 इंटू 3 यानी कि 8 और 3 जीरो 8000। 12 का क्यूब होता है 7 17 28। तो अब बस ऐड कर लीजिए 8000 प्लस 1728, तो ये हो जाएगा आपका 827 9 9728। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पे है 9728, ऑप्शन नंबर 1 है, ये हमारा हो गया आंसर 9728। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था लेकिन आसान सवाल है, अगर करना मतलब कैलकुलेशन से, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस सवाल में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ट्रेपीजियम बना लेते हैं ए बी सी डी, ये बना लिया ए बी सी डी ट्रेपीजियम। इसमें बोल रहा है ए बी और डी सी पैरेलल है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 8 मीटर की है। तो ये मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दी जिसकी लेंथ है 8 मीटर। अब ये बोल रहा है ए डी और बी सी जो है उसकी लेंथ इक्वल है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, मीटर में ये भी 10 है और ये भी 10 है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। अब इस पेरीमीटर पूछ रहा है ट्रेपीजियम का, तो देखिए मैं यहाँ पे भी अगर एक लेंथ ड्रॉ करूँ तो ए बी की लेंथ मेरे पास है क्या, ए बी मेरे पास है 15 मीटर। ये देखिए ए बी की लेंथ मेरे पास 15 है, तो ये हो गया 15, तो ये भी हो जाएगा 15। अगर मेरे को ये वाला पॉइंट, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दो की वैल्यू बताओ तो मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। और इनकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा। लेट से इसको नाम दे डीपी। तो डीपी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 100 में से 64 का 36, 36 का यानी कि 6। जो डीपी की वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 6। अब ये मेरे पास 6 है, ये भी सेम चीज़ है, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो अब देखिए पेरीमीटर निकालना है तो सबको ऐड कर लीजिए, 15 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 15 10 25, 25 6 31, 31 और 15 कितना हो गया 46, 46 6 52, 52 10 62, 62 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो है मिल्कमैन यूजेस 3 कंटेनर्स फॉर सेलिंग मिल्क, देयर कैपेसिटीज आर 40 लीटर 30 लीटर 20 लीटर। तो एक की है 40, एक की है 30, एक की है 20। लेकिन वो देखिए कितना फिल कर रहा है, पूरा फिल नहीं करता, इसको 87.5 कर रहा है, इसको 80 कर रहा है, इसको 90 कर रहा है। तो इनकी एक्चुअल जो फिलिंग जो वॉल्यूम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 87.5, यानी कि 10 इंटू 100, पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया, इसको 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 से काट लीजिए, 3 12 35, ये 4, 4 इंटू 10 40, तो ये हो गया पूरा 40। तो यानी कि 35 लीटर है इसकी एक्चुअल जो कंसंट्रेशन है। और 30 वाला कितना फिल कर रहा है 80% फिल करता है, तो ये 80/100 इंटू 30, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यानी कि जो इसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन हो गई 24 हो गई। और 20 वाला 90% फिल करता है, ये वाला जो है 90% फिल है, इंटू 20, तो यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गए 18, इसकी जो एक्चुअल हो गई वो 18 हो गई। द कंटेनर विद अ मिक्स मिल्क एंड वाटर इन रेशियोज 3:2, 5:1 एंड 7:2। तो जो इसकी जो मिल्क और वाटर का जो वो है रेशियो में है वो 3:2 है, जो इसका मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 है, और लास्ट वाले का 7:2 है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर कैरिड बाय हिम। तो मिल्क और वाटर का टोटल रेशियो बताना है, कितना मिल्क है कितना वाटर है। तो देखिए इसकी टोटल वॉल्यूम 35 है और ये 3:2 में है, तो यानी कि 5 की वैल्यू 35 हो गई, तो ये 5 की वैल्यू 35 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो 7 इंटू 3 21 मिल्क हो जाएगा पहले वाले में। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, मैं ऊपर मिल्क लिखूंगा नीचे वाटर लिखूंगा सबका, तो 21 मिल्क हो गया वो पहले वाले में। तो पानी कितना है, पानी है 7 इंटू 2 14 पानी है। अब ऐसे ही ये देखिए 6 की वैल्यू 24 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी है इसमें 4, तो यानी कि 5 इंटू 4 20 हो गया मिल्क इसमें पहले वाले में, और पानी कितना हो गया 4। ऐसे ही 9 की वैल्यू 18 के बराबर है तीसरे वाले में, तो ये 1 की वैल्यू 2 के बराबर हो गई, तो 7 इंटू 2 14 मिल्क हो गया इसमें, और 2 इंटू 2 4 आ गया पानी। तो टोटल मिल्क कितना हो गया 20 प्लस 21 41, 41 प्लस 14 55, और पानी कितना हो गया 14 4 18, 18 4 22। तो काट लेंगे 5:2 हमारा आंसर आ जाएगा मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो।
CHSL में पूछा हुआ सवाल है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पी कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। जो पी है वो 18 दिन में काम को खत्म करता है। व्हेन ही हैड वर्क फॉर 5 डेज क्यू ज्वाइंड हिम। पी ने 5 दिन काम किया, उसके बाद क्यू ने ज्वाइन किया। तो मैं मान लीजिए टोटल काम मान लेता हूँ 180 टोटल काम है, क्योंकि 18 का मल्टीपल है। तो पी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 10। तो पी 5 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 10 काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा 50। तो पी 50 काम ऑलरेडी कर चुका है, तो कितना काम बचा है, लेफ्ट वर्क लेफ्ट जो है वो हो जाएगा 180 माइनस 50, यानी कि 130 काम जो है वो बचा हुआ है। अब क्यू ने ज्वाइन किया और दोनों ने मिलके खत्म कर दिया 13/5 दिन में। तो 130 काम, पी की एफिशिएंसी हमको पता है 10 है, क्यू की एफिशिएंसी हमें नहीं पता, क्यू लेते हैं 13/5 डेज। तो इस 13 से कट जाएगा 10। अब ये देखिए 50 इक्वल टू 10 प्लस क्यू, तो यहाँ से क्यू की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास 40। अब ये पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डेज कैन क्यू अलोन फिनिश 66 2/3% ऑफ द सेम वर्क। अब 66 2/3% कितना होता है, पहले तो ये देखिए ये होता है 200/3%। परसेंट हटाने के लिए नीचे 0 लगा दें, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा 2। तो यानी 2/3 ऑफ द सेम वर्क बताना है। तो वर्क कितना है हमारे पास 2/3 इंटू में टोटल वर्क है 180, और ख़त्म कौन कर रहा है, क्यू अकेले कर रहा है, क्यू की एफिशिएंसी है 40। तो ये काटिए 3 से 60, तो यानी कि 120/40। तो आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 4, 3 आंसर आ गया इसका। ये 2022 CGL में पूछा हुआ सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अ फैमिली सेव्स 30% ऑफ टोटल इनकम एंड द सेविंग्स अमाउंट टू 600 लेस देन द हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो देखिए जैसे मान लीजिए 100A सैलरी है, तो बचाते कितने हैं, सेविंग्स कितनी है 30A, ठीक है 30A सेविंग्स है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 70A। अब वो बोल रहा है द सेविंग्स अमाउंट टू 600 लेस देन हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो जो हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर होगा 70A का हाफ कितना हो जाएगा 35A। जो सेविंग्स अमाउंट है वो 600 कम है हाफ से, तो यानी कि 35A में से अगर मैं 600 माइनस कर दूंगा तो मेरी सेविंग्स आ जाएंगी 30A। तो यानी कि 5A की वैल्यू आ गई मेरे पास 600। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 120। तो पूरी मेरे पास सैलरी कितनी आ जाएगी, या पूरी सैलरी निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये पूछ रहा है कि इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन हेल्थ फूड एंड एजुकेशन इन रेशियो 3:5:6 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन स्पेंट ऑन एजुकेशन। तो मेरा एक्सपेंडिचर था वो 70A था, और A की वैल्यू मेरे पास 120A है। और ये बोल रहा है कि जो जिस रेशियो में मैं ख़त्म कर रहा हूँ वो है 3:5:6, यानी कि 5 3 8 6 14। तो ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू है, ये 14 की वैल्यू है। अब मेरे से वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द अमाउंट एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन में कितना खर्चा हुआ है, और एजुकेशन में खर्चा हो रहा है 6। तो 14 की वैल्यू ये है, तो मेरे को 6 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले 1 की वैल्यू निकाल लो, 5 से कट जाएगा, तो 12 पंजे 60, 600 आ गई 1 की वैल्यू। अब मेरे से पूछा 6 की वैल्यू, तो 600 इंटू में 6 इक्वल टू 3600। ये आ गया जितना खर्चा मैंने एजुकेशन में करा। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ये इन एन इलेक्शन वोटर्स हैव द ऑप्शन टू वोट फॉर वन ऑफ द 3 कैंडिडेट्स। 3 कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन में, जैसे मान लीजिए A B C, ये 3 कैंडिडेट होगा इलेक्शन में। वोटर्स जो इन तीनों को वोट दे सकते हैं, तीनों में से किसी एक को जैसे वोट दे सकते हैं। दे ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू सिलेक्ट नोटा, या तो वो तीनों में से किसी को भी वोट नहीं दे सकते, नोटा को वोट दे सकते हैं। ऑल 3 कैंडिडेट्स गेट 6 टाइम्स द नोटा वोट्स। तो मतलब जितने भी नोटा वोट्स, मान लीजिए मेरे पास N हो गए नोटा वोट्स, नोटा को N से डिनोट करते हैं। ये कह रहा है कि जो तीनों कैंडिडेट्स हैं उनको 6 टाइम्स नोटा वोट्स मिले हैं, तो यानी कि A प्लस B प्लस C जो भी है वो 6 टाइम्स ऑफ नोटा वोट्स के इक्वल है। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। द विनर गेट्स ट्वाइस द वोट्स ऑफ द सेकंड रनर अप। लेट्स से C जो है वो सेकंड रनर अप है, उसको मिले X वोट्स। तो A विनर है, A को मैं विनर कंसिडर करता हूँ, तो A को कितने वोट्स मिले हैं, A को मिले 2X, क्योंकि ट्वाइस मिले हैं। द फर्स्ट रनर अप गेट्स 900 वोट्स मोर देन नोटा। तो जो B है, जो फर्स्ट रनर अप है B, उसको कितने वोट्स मिले, उसको 900 वोट्स ज़्यादा मिले नोटा से। तो B की इक्वेशन आ जाएगी 900 प्लस N, 900 वोट्स ज़्यादा मिले नोटा से, एंड डिफीट्स द सेकंड रनर अप बाय 150 वोट्स। और जो B को जो वोट्स मिले हैं वो 150 वोट ज़्यादा मिले हैं C से। तो यानी कि B ने जो C को हराया है वो 150 वोटों से हराया है।
जो सेकंड रनर अप है उससे 150 वोट्स ज़्यादा मिले, यहाँ पे लिखा है। तो बस ये इतनी क्वेश्चन बन गई। अब हमसे पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। तो देखिए बी माइनस सी की वैल्यू मेरे पास 150 है और सी मेरे पास मैंने एक्स लेट कर लिया, तो बी कितना हो गया मेरे पास 150 प्लस एक्स, ये आ गया मेरे पास बी। अब मैं जो ये फर्स्ट इक्वेशन है मैं इसको नाम देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। इसको मैं एक्स के टर्म्स में तोड़ना चाहूँ तो ये कैसे बनेगी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, मेरे पास 6n है, ए की वैल्यू है मेरे पास 2x और बी की वैल्यू मेरे पास है यहाँ से 150 प्लस एक्स, 150 प्लस एक्स प्लस सी की वैल्यू है मेरे पास x, ये इक्वल है 6n के। अभी देखिए एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक x और एक n, लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमने एक इक्वेशन बनाई थी b जो था वो 900 प्लस n के इक्वल था और b यहाँ से 150 प्लस x है। तो अगर मैं इधर लिखना चाहूँ तो 150 प्लस एक्स वो इक्वल है मेरा 900 प्लस n के, यही थी ना क्वेश्चन, देखिए 900 प्लस n और b जो है 150 प्लस एक्स। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू x की वैल्यू किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं n को x की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 150 प्लस एक्स माइनस 900 इक्वल टू n। तो अब बस ये n की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, 2x प्लस एक्स 3x 4x, तो ये 4x प्लस 150 इक्वल हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ n की वैल्यू हो जाएगी 150 माइनस 900 विच इज इक्वल टू x माइनस में 750। तो 4x प्लस 150 इक्वल टू 6x माइनस में 75 इंटू 6 कितना होता है, 6 5 से 30, 3 कैरी में 7 से 42, 450, तो एक जीरो आ जाएगा। अब ये उधर चले जाएगा तो 4500 प्लस में 150, 5 6 4 4650, ये वैल्यू हो जाए 6x माइनस 4x 2x की। तो अब इसको काट लेंगे 2 3 2 5, ये आ गई x की वैल्यू। अब आपको टोटल वोट्स बताने हैं, टोटल वोट्स क्या हैं a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू क्या थी 2x, b कितना है मेरे पास, b है मेरे पास 150 प्लस x और c कितना है x, तो यानी कि ये हो गया 4x प्लस 150। तो 2 3 2 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, 2 4 2 8 10 कैरी 1, 4 3 12 13 कैरी 1, 4 2 8 9 3 0 0। अब इसमें 150 ऐड कर दीजिए, 0 5 4 9 9450। जैसे a प्लस बी प्लस सी के आगे 9450, लेकिन जब हम ऑप्शन में जाएंगे तो हमें कहीं पे भी 9450 ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें हमको नोटा के वोट्स भी ऐड करने कि नोटा में कितने वोट्स लोगों ने कास्ट किए हैं। तो नोटा में वोट्स जो हमने निकाले थे इसकी इक्वेशन थी हमारे पास, ये हमने यहाँ पे पुट करी थी n इक्वल टू एक्स माइनस 750। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, x हमारे पास कितने 2325, उसमें से 750 माइनस कर देंगे, 5 12 में से 5 गए 7, 22 में से 7 गए 15, तो 1575 और ऐड होगा इसमें, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो 5 7 5 12, 5 4 9 10, 9 1 10 11, तो 11025 ये हमारा आंसर होगा। ये आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा 11025, ऑप्शन नंबर 3। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, CHSL 2024 में पूछा, कैलकुलेटिव भी है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है ये। तो चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एंड BC इज अ डायमीटर ऑफ द रिलेटेड सर्कल। तो एक सर्कल बना लेते हैं जहाँ से एक BC डायमीटर है और वहीं पे एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। पहले मैं इसको नाम देता हूँ BC, ये हो गया ABCD, ये हो गया A पॉइंट, BC ये हो गया D पॉइंट। अब ये बोल रहा है कि जो BCA है वो 19 डिग्री है, तो BCA यानी कि यहाँ पे ये चीज़ मिला लीजिए, BCA ये वाला एंगल जो है वो 19 डिग्री है और CAD 32 डिग्री है, CAD ये वाला एंगल 32 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ACD, आपको ये वाला एंगल बताना है ACD कितना है। अब देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर और BC डायमीटर है, तो डायमीटर है तो ये वाला जो एंगल होगा BAD, एंगल BAC सॉरी, ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि BC जो है वो डायमीटर एंगल है सेमी सर्कल। अब ये मेरे पास 90 है, ये मेरे पास 19 है और ये मेरे पास 32 है, तो ये 90 प्लस 32 एंगल A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 122 डिग्री, एंगल A की वैल्यू आ गई 122 डिग्री। अब देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होना चाहिए मेरे पास। एंगल A मेरे पास 122 डिग्री है, एंगल C कितना है मेरे पास 19, प्लस में एंगल ACD
जो निकालना है एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अब 122 प्लस 19 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 141 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 141 माइनस करेंगे तो 39 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा एंगल ए सी डी। तो ये भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, देर आर 2 वाटर टैप्स इन अ टैंक विच कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो जो दो टैप है, मान लीजिए ए और बी, तो एक है जो 12 घंटे में भरता है और दूसरा है 18 घंटे में भरता है। अब वो बोल रहे हैं इट इज सीन दैट देयर इज अ लीकेज पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल टैंक इन 36 आवर्स। एक लीकेज पॉइंट है सी, मान लीजिए वो 36 आवर्स में पूरे टैंक को खाली कर देती है। If both the water taps are opened at the same time and to fill the empty tank and the leakage point was repaired after 1 hour, दोनों नलों को एक साथ ओपन करा गया और लेकिन जो लीकेज वाला पॉइंट है उसको 1 घंटे बाद रिपेयर किया गया है। इन हाउ मच टाइम द एम्प्टी टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल्ड। तो इन सब का एलसीएम ले लीजिए पहले, तो 36 आ जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, 12 इंटू 3 36, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, क्योंकि ये लीकेज है माइनस में रहेगा तो 36 में माइनस 1। तो फॉर द फर्स्ट आवर, जब पहले घंटे में लीकेज रिपेयर नहीं करी गई, तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस 1, तो यानी कि 4 आ जाएगी। तो पहले घंटे ये कितना भरेंगे, फॉर फर्स्ट आवर जो टैंक है वो सिर्फ 4 भरा गया होगा, तो 4 फिल हो गया। अब लेफ्ट कितना है, कितना बच गया, 36 माइनस 4 यानी कि 32 जो है वो अभी भी भरना है। अब लेकिन लीकेज जो है वो रिपेयर कर दिया, तो अब एफिशिएंसी क्या होगी, अब सिर्फ ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी विच इज 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो अब बस ये पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, तो 32 को 5 से डिवाइड कर देंगे, इतना टाइम लगेगा, यानी कि 6 पॉइंट, अब ये रह जाएगा 6 पंजे 30, 2 इंटू 60, 120/5 यानी कि 6 घंटे 24 मिनट ये हो जाएगा। लेकिन 1 घंटा हमने पहले भी चलाया जब उसने 4 भरा था, तो इसमें 1 घंटा और ऐड कर देंगे, तो 7 घंटे 24 मिनट जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 7 घंटे 24 मिनट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम्स 20 kg राइस, 8 kg वीट। तो ये हो गया राइस, ये हो गया वीट। अब वो बोल रहा है कि 20 किलो तो है राइस जो वो कंज्यूम कर रहा है, क्वांटिटी जो है राइस की वो 20 किलो है, और जो क्वांटिटी है वीट की वो है 8 kg, 8 kg कंज्यूम करता है। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। अगर मान लीजिए जो वीट का प्राइस है, जैसे कुछ भी वीट का प्राइस मान लीजिए 10A है, ये यहाँ पे मैं प्राइस डिनोट कर रहा हूँ पी से, तो जो वीट का प्राइस अगर 10A है तो 20% है राइस का प्राइस, तो यानी कि हो जाएगा 2A। और जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से हो रहा है, पर मंथ फॉर राइस एंड वीट्स कंबाइंड, तो यानी कि 20 इंटू में 2A प्लस में 8 इंटू में 10A, इसकी वैल्यू मेरे पास है 300 रुपये, क्योंकि मैं 300 रुपये खर्च कर रहा हूँ इतनी चीज़ों के लिए। तो 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, 40 प्लस 80 120, A की वैल्यू है मेरे पास 300, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 300/120, 0 से 0, 5/2 आ गए A की वैल्यू। तो यानी कि जो वीट का जो प्राइस हो गया, अब प्राइस निकाल लेते हैं, प्राइस कितना था, जो राइस का जो प्राइस था वो तो था 2A, तो ये हो गया 2 इंटू 5/2 यानी कि 5 रुपीज़, और जो वीट का जो प्राइस था वो था 10A, तो हो गया 10 इंटू में 5/2, तो काट के 5, 25 आ गया वीट का प्राइस। अब ये बोल रहे हैं द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज बाय 20%। अब मैंने इसको 20% इंक्रीज कर दिया, यानी कि 120/100 इंटू 25, तो इसको काट लेंगे 4, 3, तो यानी कि 30 रुपीज़ जो हो गया न्यू प्राइस हो गया, न्यू प्राइस हो गया वीट का। अब वो बोल रहे हैं कि जो राइस का प्राइस है वो सेम है, राइस का प्राइस हमारे पास कितना था 5, वो बोल रहा है राइस का प्राइस अगर सेम है लेकिन वीट का प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो राइस की कंजम्पशन में हमें कितनी रिडक्शन करनी पड़ेगी जो हमारा ओवरऑल प्राइस है वो सेम रहे। तो देखिए करते हैं। तो लेट से अब मैं जो राइस है वो एक्स मंगा रहा हूँ, पहले मैं जितने मंगा रहा था उतने नहीं मंगा रहा, तो राइस का जो प्राइस है वो है 5, तो यानी कि 5x हो गया, प्लस में जो वीट का जो न्यू प्राइस है वो है 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ के हिसाब से कितना वीट आता था पहले 8 किलो, ये हो गया 8। अब जो इसका ओवरऑल प्राइस है वो 300 है, तो 5x प्लस 8 3 24 यानी कि 240 इक्वल टू 300, तो यानी कि 5x की वैल्यू आ गई 60 रुपीज़ 60, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो यानी कि अब जो है राइस है वो हम 12 kg ले रहे हैं, पहले कितना ले रहे थे
पहले ले रहे थे 20, तो कितना रिडक्शन करें 20 से 12, यानी कि 8 का रिडक्शन हो गया कितने पे 20 पे, इंटू में 100, तो काट लीजिए 5, 8 5 जा 40, तो 40% का जो है हम रिडक्शन कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि राजेश जो है उसके पास 500 अंडे हैं, तो लिख ली, अरे यार होने वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है राजेश के पास 500 एक्स हैं, तो लिख लीजिए 500 एक्स हैं। अब वो कह रहा है कि उसके बाद वो सेल करता है 20% ऑफ द एक्स एट द एंड ऑफ द डे, तो एट द एंड ऑफ द डे कितने एक्स रह जाएंगे 80/100 एक्स रह जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। अब वो बोल रहा है उसके बाद वो एडिट B% ऑफ एक्स इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट डे, तो अगले दिन वो दोबारा से B% जो एक्स है उसको ऐड करते हैं 100 प्लस B/100, तो इतने एक्स हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे एंड सोल्ड 20% ऑफ द एक्स एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे, और दोबारा से 20% एक्स जो है वो सोल्ड कर देता है। तो ये डे 1 में था, ये डे 2 में है, ऐसे ही जो सेम काम वो रिपीट कर रहा है नेक्स्ट डे। दिस पैटर्न कंटिन्यूड अप टू द नेक्स्ट डे थर्ड डे ऑफ द मंथ व्हेन ही इज लेफ्ट विद 1024 एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू। तो जो लास्ट में जो उसके पास एक्स है वो 1024 हो जाते हैं, तो बी की वैल्यू पूछ रहा है। ये जो काम है सेम रिपीट होगा, दो अगले दिन भी रिपीट होगा, तो जैसे 80/100 एक्स उसने बेच दिए, अब दोबारा से वो B% एक्स जो है वो ऐड करेगा, फिर उसके बाद दोबारा से वो लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे 80/100 मतलब 20% ऑफ एक्स वो सोल्ड कर देगा, तो उसके बाद जो उसका जो अमाउंट रहता है एक्स का वो रहता है 1024। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 4/5 हो जाएगा, ये भी 4/5 हो जाएगा, ये भी 4/5 हो जाएगा। तो देखिए 500 इंटू में 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू में 100 प्लस B/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, दो ये किसके इक्वल है 1024 के। अब इसको काट लीजिए, 5 5 25 इंटू 2 20, 5 4 जा 20, और इसको काटिए यहाँ से 4 से, 4 2 जा 8, 2 4 5 20, 256, 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 256, अब ये काटेंगे 4, तो यानी कि 100 प्लस B/100 की वैल्यू का स्क्वायर जो हो गया वो इक्वल हो गया 4K। तो अब देखिए 100 प्लस B/100 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी जब स्क्वायर रूट हटेगा, तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल सकते हैं। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 माइनस 100, तो यानी कि 100 आ गया इसका आंसर, B की वैल्यू आ गई 100, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में बस आपको ये देखना था कि किस तरीके से आपको इसको मैनेज करना है, जैसे ये कितनी बार बेच रहा है, कितनी बार वो अंडे ऐड कर रहा है, तो बस वही देखना था। अगर वो पता हो तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, 100 इसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर लीव्स स्टेशन ए एट 7 AM, तो 7 बजे एक स्टेशन ए से यहाँ से ट्रेन 7 AM पे चलती है, जो स्पीड से चल रही है, किस स्पीड से चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 9:30, तो एक जो बी ट्रेन है वो 9:30 पे चलती है, उसकी स्पीड कितनी है 84 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कितने बजे जाती है 9:30 बजे, 7 बजे नहीं जाती। एट वॉट डिस्टेंस इन स्टेशन ए, डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए एंड आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ ट्रेवल ऑफ द सेकंड ट्रेन विल दे बी टुगेदर। अब ये बोल रहे हैं कब वो कितने समय में दोनों एक साथ होंगे। तो अब देखिए जो बी है उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है ए के पास आने के लिए पहले, तो ए जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और 2.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, क्योंकि ए 7 बजे चल गई है, बी 9.5 मतलब 9:30 बजे चलेगी, तो यानी कि 2.5 आवर्स का डिफरेंस है। तो इतने में 150 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो ए ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी होगी, कवर कर चुकी है, तो बी को 150 किलोमीटर पहले डिस्टेंस कवर करना है ए के पास पहुंचने के लिए। तो जो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 है, ठीक है। और जो उनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 84 माइनस 60 यानी कि 24 उनकी रिलेटिव स्पीड है। तो इस टाइम में जो वो है बी वो ए को कवर कर पाएगी इस टाइम तक। तो अब इसको काट लीजिए, 6 से कट जाएगा 2, 3 0 25/4, तो यानी कि ये हो जाएगा 6.25
जो है ये तो लगेगा टाइम, इतने टाइम में बी कवर करेगी ए को। अब देखिए 6.25 ऑप्शन 3 में भी है और ऑप्शन बी में भी है, तो आपको डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। जैसे ये पूछ रहा है एट वॉट डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए, तो कितना डिस्टेंस होगा कि स्टेशन ए से जो बी उसको कवर करेगी, तो यानी कि 6.25 आवर्स में बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ये पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, तो 84 इंटू में 6.25 यानी कि 625/100, तो इसको 25 से काटेंगे 25, इसको काटेंगे 4, इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो 25 इंटू 21 जो भी होगा हमारा वो आंसर हो जाएगा डिस्टेंस का। 25 इंटू 21 होता है हमारा 525, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। लिख देता हूँ 525। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम भी आ गया, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आशिमा बोरोड 75,000 फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक ऑन 26 मार्च 2022 at the rate of 9% per annum simple interest. If she cleared the amount on 7 June of same year, then what amount did she pay? तो यहाँ पे देखिए 26 तारीख को लिया था और 7 जून को दिया है, तो कितने दिन का डिफरेंस होता है इसके बीच में? तो जो मार्च का महीना होगा आपको पता होगा 31 दिन का होता है, तो 5 दिन तो होगा यहाँ से, 26 5 31, और 7 दिन होगा यहाँ से लास्ट में जब जून में दिया है। तो और मार्च के बीच में आएगा अप्रैल और मई। अप्रैल का मंथ होता है वो 30 डेज का होता है और मई का मंथ होता है 31 डेज का होता है। तो अब देखिए टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 7 5 12, 12 1 3, 3 3 6 1 7, 73 डेज। तो 73 डेज का निकालना है आपको सिंपल इंटरेस्ट, बस इसमें ये डेज कैलकुलेट करना ही इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल हमारे पास है 75,000, जो रेट लग रहा है वो 9% का लग रहा है, और कितने दिनों के लिए लगेगा 73/365 इंटू में 100 जो रेट निकालने के लिए। तो अब पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट डिड शी पे, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 73 इंटू 1, 73 इंटू 5 इज 365। अब इसको काट लीजिए, 5 को 15, 150, तो 150 इंटू 9 कितना हो जाएगा 1350। अब अमाउंट पूछ रहे हैं तो 75,000 में इसको ऐड कर देंगे, 75,000 प्लस 1350 विच इज इक्वल टू 76,350। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया 76,350। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो पहले पी क्यू आर ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। पी क्यू आर ट्राइंगल है, इसमें पी क्यू इक्वल है पी आर के, तो ये दोनों साइड्स बराबर है, पी क्यू इक्वल है पी आर के। एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एक पॉइंट यहाँ पे एस है, एंगल पी एस क्यू इक्वल टू 96 डिग्री प्लस क्यू पी एस, एंगल पी एस क्यू, तो ये बना लेते हैं एंगल पी एस क्यू, ये हो गया एंगल। तो एंगल पी एस क्यू जो है वो इक्वल है 96 डिग्री प्लस में एंगल क्यू पी एस, क्यू पी एस ये वाले एंगल के, एंगल क्यू पी एस। और क्यू पी आर हमारे पास 132 डिग्री दे रखा है, क्यू पी आर विच इज ये पूरा जो एंगल है वो 132 डिग्री है, एंगल क्यू पी आर जो है वो 132 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ पी एस आर, हमें पी एस आर निकालना है। तो देखिए ये पूरा एंगल 132 डिग्री है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं हम, एंगल क्यू और एंगल आर की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि दोनों इक्वल हैं। तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 132 डिग्री डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये एंगल 132 है, तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो 180 में से ये गए 48/2 यानी कि 24 डिग्री आ जाएगा। तो अब ये एंगल मेरे को पता है 24 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल मेरे को ये पता है कि जो ये वाला एंगल है वो क्यू पी एस के 96 प्लस क्यू पी एस है। तो अगर मैं क्यू पी एस को एक्स मान लूँ, तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप, ट्रायंगल क्यू पी एस में देखिए, इन ट्रायंगल क्यू पी एस एंगल क्यू कितना है 24 डिग्री प्लस में एक्स, क्यू पी एस जो है मेरा एंगल क्यू पी एस वो एक्स है, और जो क्यू एस पी है वो कितना है, पी एस क्यू जो है वो है 96 प्लस एक्स। अब ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 96 प्लस 24 कितना हो जाएगा 120, 120 प्लस में 2x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ से 2x जो है वो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा 60 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई x की वैल्यू यहाँ से। तो अब मेरे पास जो एंगल पी एस क्यू है वो आ जाएगा मेरा पी एस क्यू कितना आ जाएगा 96 प्लस में 30 डिग्री, तो यानी कि ये हो गया 6 9 3 126 डिग्री आ गई मेरी पी एस क्यू की वैल्यू। अब ये मेरे को पता है पी एस क्यू 126 डिग्री, और मेरे को निकालना है पी एस आर जो मैंने मान लिया थीटा।
तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा प्लस में 126 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो गई 180 माइनस 26 यानी कि 54 डिग्री मेरा हो गया आंसर। 54 डिग्री ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये देखिए ये कह रहा है साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल है 10 पाई/3 के। तो साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल है 10 पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है 1060 डिग्री। तो 1060 डिग्री होता है कितना 1060 डिग्री हो जाए √3। तो यानी कि साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा की वैल्यू √3 है। अब हमको साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉसेक क्यूब अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉसेक क्यूब अल्फा आपको पता होगा वो 1/sin अल्फा होता है। तो एक तरीके से ये वाला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल है √3। तो आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³। तो ये निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, आपको पता ही होगा इसका क्यूब तो यानी कि √3 का क्यूब माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा 3 टाइम्स ऑफ दिस जो गिवन है। तो यानी कि 3√3 माइनस 3√3 तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कॉसेक अल्फा 1/sin अल्फा होता है। तो बस ये आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस 1/x वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। A started a business with an investment of 75,000 and 5 months later B also joins this business with 80,000 investment। तो देखिए A ने जो है वो 75,000 की इन्वेस्टमेंट करी है किसी बिजनेस में और B ने जो है वो 80,000 की इन्वेस्टमेंट करी है उसी बिजनेस में लेकिन 5 महीने बाद। तो यानी कि जो A ने इन्वेस्टमेंट करी होगी वो 12 महीने के लिए करी है और B ने 5 महीने बाद करी है तो यानी कि वो 7 महीने के लिए करी है। आफ्टर 1 ईयर दे विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, फाइंड द शेयर ऑफ A एंड B। तो ये हो गया A, ये हो गया B। तो अब इसको काट लिए 0 0 0 0 0 0। तो इसको काटेंगे तो ये कितना बनेगा 75 और 80। तो यानी कि 15 और 16। अब ये 4 से कट जाएगा 3 और 4। तो 15 दिए 45 और 7 चौक 28। तो इस रेशियो में इनका प्रॉफिट जो होगा वो डिवाइड होगा। अब ये बोल रहा है कि जो इनकी कंबाइंड वैल्यू है 8 5 13 4 5 4 2 6 73 की वैल्यू जो मेरे पास है वो 408,800 है। तो मेरे को इनकी एक एक की वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए इसको काटिए 73 को काटेंगे इससे 73 इंटू 6 कितना होता है 6 3 18 कैरी 1 7 से 438। तो यानी कि 5 से जाएगा 73 इंटू 5 5 3 15 कैरी 1 7 5 30 365। तो ये 5 पे जाएगा अब 365। अब 408 में से 365 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 9 में से 6 8 में से 6 5 का 3 9 में 10 में से 6 का 4 43 यानी कि 438 ही हो जाएगा वो जाता है 6 पे। तो ये हो गया 5600। तो 73 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लीजिए जो सब में अलग हो। जैसे ये देखिए कोई सी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, चारों ऑप्शन अलग अलग है तो सारे आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 56 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं बी की वैल्यू निकालने के लिए। 8 6 48 4 कैरी में 8 5 40 4 48 6 2 12 कैरी 1 तो 8 6 5 1। तो यानी कि 1568 फिर 20 ये आ गया मेरा शेयर बी का। तो अब ये देखिए किस में 156800 156800 ऑप्शन नंबर 1 में। तो यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये CGL Tier 2 में पूछा हुआ सवाल है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। अब एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 43। इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर m फ्रॉम ईच नंबर देन व्हाट एवरेज बिकम्स 38। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ m। तो देखिए 24 नंबर है जिनका एवरेज है 43। तो टोटल 24 नंबर का एवरेज 43 है। तो यहाँ पे मेरे पे टोटल वैल्यू आ जाएगी कितनी होगी। तो अब टोटल निकाल लेते हैं। 43 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 3 12 कैरी 1 172 3 2 6 4 2 8। तो यानी कि 2 7 6 13 8 9 1032 ये आ गया मेरे पे टोटल वैल्यू आ गई। अब वो बोल रहा है फिर सब्ट्रैक्ट अ नंबर m फ्रॉम ईच नंबर। तो 24 नंबर है तो अब इसमें से मैं 24 टाइम्स m माइनस कर दूंगा। तो जो मेरा एवरेज है वो कितना बन जाएगा 38। तो नंबर कितने टोटल नंबर तो अभी भी 24 है। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 38 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 38 इंटू 24 यानी कि 8 4 32 3 कैरी 4 12 15 8 2 16 कैरी 1 2 6 5 11 7 912। तो यानी कि 1032 में से 900 माइनस 24 m इक्वल हो जाएगा 912 के। अब यहाँ पे इधर आके 912 माइनस हो जाएगा 0 2 10 में से 9 का 120 इक्वल टू 24 m। अब यह कट जाएगा 5 5 आ जाएगी m की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू 2c, देन द वैल्यू ऑफ a अपॉन a माइनस सी। और देखिए a प्लस बी की वैल्यू 2c है और हमसे पूछा है a अपॉन में a माइनस सी प्लस में c अपॉन में b माइनस सी, ये पूछा है। तो अगर मैं a की वैल्यू जीरो कर दूँ, जैसे मान लो मैं b की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ, b इक्वल टू जीरो मैंने मान लिया, तो a कितना हो जाएगा 2c के बराबर हो जाएगा। अब बस वैल्यू डाल दो 2c अपॉन में 2c माइनस सी प्लस में c, b की वैल्यू जीरो माइनस सी, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2c बाई सी प्लस माइनस में c बाई सी, तो यानी कि ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, 2 माइनस 1, 1 हमारा आंसर आ गया। सबसे आसान तरीका है इस सवाल को करने का, किसी एक की वैल्यू जीरो रख दो तो इक्वेशन इक्वेट हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, 32 की पावर 4 माइनस 1 और ये 33 इंटू में 31 इंटू में 2 की पावर 10 प्लस 1। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए 32 जो होता है वो होता है 2 की पावर 5, यहाँ पे 2 की पावर 5 प्लस 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 माइनस 1 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 32 की पावर 4 माइनस 1 बटे में 2 की पावर 5 प्लस 1 और 2 की पावर 5 माइनस 1 इंटू में 2 की पावर 10 प्लस 1। तो ये कितना बनेगा, ये 2 की पावर 10 माइनस 1 बन जाएगा। तो 32 की पावर 4 माइनस 1 बटे में 2 की पावर 10 माइनस 1 और 2 की पावर 10 प्लस 1 हो जाएगा। अब 32 की पावर 4 है, उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 4 माइनस 1। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा। तो देखिए ये 2 की पावर 10 माइनस 1 और 2 की पावर 10 प्लस 1 यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 1 और ऊपर भी देखिए 5 चौक कितना हो जाएगा 20, तो ये भी 2 की पावर 20 माइनस 1। अब ये कट जाएगा आराम से, तो एक आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं इस सीरीज वाली वीडियो के। तो आप अपना स्कोर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने सवाल सही करे, कैसी लगी आपको ये क्वेश्चन सीरीज, आपको कैसे लगे इस सीरीज के क्वेश्चन। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए ताकि मैं भी आगे से अगली और वीडियो लेके आ सकूँ आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।